हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए हम लोग देखते हैं जो कल के डेट में कौन सा स्टॉक में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। हम लोगों ने जो 10 स्टॉक को सिलेक्ट करके रखा है उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टॉक है एसबीआई। एसबीआई में आप लोग देख पा रहे हैं ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर एसबीआई को आप लोग अगर देखते हैं तो मैंने क्लियरली कहा था ये एसबीआई का जो चैनल आप देख रहे हैं ये इसका लोअर रेंज है। एंड यहाँ पे अगर ये फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद हो सकता है इस जोन के आसपास ये सपोर्ट लेगा। एंड सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से वो एक अपसाइड का रैली, यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा ऊपर ये जा सकता है। एग्जैक्टली इसी तरह से हुआ। फ्लैट खुला मार्केट, फ्लैट खुलने के बाद इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश किया, 797 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन अच्छा खासा सेल अप के बाद फिर से ये अपने अपसाइड की रैली को उम्मीद नहीं था जो एसबीआई में एक अच्छा खासा इतना बड़ा रैली हम लोग देख सकते हैं। तो इसके लिए अब हमें करना क्या है, कल के डेट में इसको हम लोग प्लान करते हैं और इन सारे लेवल को मैं रिमूव किया। और यहाँ पे आप समझ लीजिए ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे एसबीआई के लिए अगर आप लोग देखिएगा तो ये इसके लिए नीचे का जो लेवल आप लोग देख रहे हैं, ये जो जोन देख रहे हैं, ये इसके लिए अभी रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस जोन को अगर ये निकालता है, ये जोन आप देख लीजिए, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। और अगर ये इसको निकालता है तो फिर से एक एसबीआई में हम अपसाइड की, यहाँ से अपसाइड जाते हुए देख सकते हैं। एंड नीचे का जो लेवल है, नीचे का लेवल आप देख पा रहे होंगे, नीचे का ये लेवल है, 792 का लेवल है, ये इसके लिए एक सपोर्ट है। तो कल के डेट में यानी यहाँ पे हम लोग ये सपोर्ट को मार्क कर लेते हैं। एंड कल के डेट में अगर देखा जाए जो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में अगर ये ट्रेड कर रहा है तो किसी भी तरह से कोई ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। ब्रेक करता है तो अपसाइड के लिए आप लोग एक बाई प्लान कर सकते हैं। एंड टारगेट जो है 1:2 के लिए प्लान कीजिएगा। एंड अगर इसके नीचे अगर ये निकलता है तो इसको निकलने दीजिएगा, तो आप सेल साइड का एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। इसका ओआई अगर हम लोग देखते हैं तो क्लोजिंग देखिए हम लोग को क्लियरली यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, हमें क्लोजिंग मिला है 96 के आसपास। तो ये देख लीजिए 90 का जो लेवल है, यहाँ पे कॉल राइटर एंड पुट राइटर अभी भी इंटैक्ट है। तो 90 का लेवल इसके लिए थोड़ा उम्मीद करते हैं सपोर्ट जैसा वर्क करे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉल राइटिंग 90 के लेवल पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे पुट अनवाइंडिंग हुआ है। तो ये माइनर सा है, तो यहाँ डरने वाली बात नहीं है। 800 के लेवल के आसपास अगर हम लोग देखते हैं तो ये देखिए अभी कॉल राइटर यहाँ पे जबरदस्त खड़े हैं। एंड पुट राइटर जो है, पुट राइटर कॉल राइटर की अपेक्षा 40% कम है। तो यहाँ पे दोनों साइड में अनवाइंडिंग हुआ है, लेकिन पुट साइड में थोड़ा ज्यादा अनवाइंडिंग हुआ है। एंड अच्छी बात ये है जो कॉल के अपर साइड के लेवल पर भी हमें अनवाइंडिंग देखने को मिला है। तो ये अगर 800 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हम कल के डेट में इसमें एक अच्छा खासा रैली देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो। तो विप्रो में देखिए, विप्रो का ये देखिए मैंने आप लोगों से क्लियर कहा था विप्रो का ये ऊपर का जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा। एंड यहाँ पे देखिए विप्रो में हुआ क्या है, 4 तारीख को देखिए ये पहले तो ये रेजिस्टेंस था। एंड इस रेजिस्टेंस के आसपास मैंने बताया था अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर उसके बाद ये अपना टारगेट होगा। हालांकि विप्रो ने यहाँ पे ब्रेक करने के बाद इस यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट अपने को मिला। लेकिन क्या हुआ देखिए, फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद हिट किया, हिट करने और रिट्रेसमेंट। उसके बाद देखिए इसी जोन के आसपास यानी 540 के आसपास, 40-41 के आसपास आने के बाद यहाँ पे फिर से ये सेल अप हुआ। तो अब इसमें हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको अगर देखा जाए, मैं सारे लेवल को अब रिमूव करता हूँ। एंड इसको हम लोग देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अब ये इसका एक फ्रेश जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, अभी तो फिलहाल ये है इसका एक रेजिस्टेंस लेवल, क्लियर है। तो 538 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। एंड सपोर्ट जो है नीचे का लेवल है, सपोर्ट लेवल आप लोग ये देख रहे हैं, ये इसका अभी क्रूशियल सपोर्ट ले जोन है। तो यहाँ से अगर ये और यहाँ से देख लीजिए ये एक इंटरेस्टिंग पैटर्न भी क्रिएट किया है। इसको अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, डाउन ट्रेंड की तरफ ये आ रहा था, लेकिन इसको इसने ये क्लोजिंग के टाइम पे ब्रेकआउट किया है। तो अगर ये फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो यहाँ से आप लोग एक बाई प्लान करके चल सकते हैं। टारगेट ज्यादा नहीं, 1:2 का ही प्लान कीजिएगा। इस जोन के आसपास तक आप 38-39 के आसपास तक एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। अगर मान लीजिए एक गैप अप अगर कल के डेट में मार्केट में एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग होता है तो ये इमीडिएट बेसिस पे कोशिश करेगा 540 को हिट करने का, क्योंकि यहाँ से
फर्स्ट मॉर्निंग में जो मोमेंटम होता है, एक अच्छा खासा स्पाइक लग सकता है ऊपर। तो इस उस जोन के आसपास 540 के आसपास अगर यहाँ से आने के बाद ये अगर ये नीचे की ओर गिरता है तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए ये इस लेवल को अगर 31, 35, 30, 31 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे आप लोग एक सेल ऑफ यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं, जो कि करीबन 28, 27 के आसपास, इस लेवल के आसपास तक इसको आते हुए देख सकते हैं। चलिए इसका ऑप्शन चेन देखते हैं एंड देखिए इसका क्लोजिंग हम लोगों को कितने में मिला है, क्लोजिंग 530 3.5 के आसपास, ये 35 के आसपास देख लीजिए। कॉल राइटर एंड पुट राइटर दोनों करा है, लेकिन अच्छी एक बात है कॉल राइटर यहाँ से थोड़ा अनवाइंडिंग हुआ 72 के कॉल अनवाइंडिंग हुआ है, लेकिन यहाँ पे 56 के पुट पे राइटिंग हुआ है। तो हो सकता है जो यहाँ से हम एक अपसाइड के रैली यानी 40 के लेवल तक इसको जाते हुए देख सकते हैं। एंड 40 के लेवल पर भी पुट राइटिंग हुआ है और अच्छे खासे पुट राइटिंग खड़े हैं, कॉल राइटिंग भी है लेकिन कॉल राइटिंग थोड़ा ज्यादा है। तो 40 के लेवल से हो सकता है प्राइस, ये 40 का लेवल है और यहाँ से स्लो एंड स्टडी थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके नीचे आए, तो थोड़ा कॉशियसली ट्रेड प्लान कीजिएगा। और मार्केट में देख ही रहे हैं, मार्केट का सेंटिमेंट बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चल रहा है, तो थोड़ा कॉशियसली आप लोग ट्रेड प्लान कीजिएगा जिससे आप लोगों को सुविधा हो। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स में भी एक जबरदस्त ये सॉरी 5 मिनट टाइम फ्रेम था। टाटा मोटर्स में भी हम लोगों ने जबरदस्त एक अपसाइड देखा एंड अपसाइड देखने के बाद ये जो अपसाइड हम लोगों ने टाटा मोटर्स में भी अच्छा खासा देखा। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, देखिए ये रेंज के अंदर मैंने क्लियरली आप लोगों को ट्रेड करने के लिए मना किया था एंड यहाँ से जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया है तो रिट्रेसमेंट रिट्रेसमेंट के बाद एक अच्छा खासा, तो उम्मीद है जो आप लोगों ने ये ब्रेकआउट करने के बाद ये लेवल के आसपास मैंने आप लोगों को बताया था तो यहीं तक गया। उसके बाद मार्केट में जबरदस्त फॉल देखने को आया, फिर से इसी रेंज के अंदर है। इस रेंज के अंदर किसी भी तरह से कोई ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। ऊपर की ओर निकलता है तो बाई कीजिए, नीचे की ओर निकलता है तो आप लोग यहाँ पे इसको सेल प्लान कीजिए। चलिए इसका ओआई वगैरह देख लेते हैं। तो ओआई भी हम लोगों को क्लोजिंग मिला है करीबन 530 के आसपास है, सॉरी 930 के आसपास है। 930 पे कॉल पुट राइटर थोड़ा ज्यादा है कॉल राइटर की अपेक्षा, तो 930 अभी तो इसका एक सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा। एंड ऊपर के लेवल पे 940, तो उम्मीद है ये ऊपर के लेवल पे 940 950 के आसपास तक ये जाने की कोशिश कर सकता है आने वाले दिनों में। और अगर 930 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो 920 का लेवल जो है इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट बना रहेगा। तो यहाँ से टाटा मोटर्स में गिरने की संभावना थोड़ा कम नजर आ रहा है, तो बाई साइड के लिए ही ट्रेड प्लान कीजिएगा। सेल साइड में अगर नीचे आए तो हो सकता है नीचे ये जो लेवल देख रहे हैं 920 का, यहाँ से एक स्टॉप लॉस एक स्पाइक आए, इस एसएल हिट करे, उसके बाद फिर से ये ऊपर की ओर निकल जाए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल में देखिए अगर हम लोग बीपीसीएल को देखते हैं तो मैंने क्लियरली आप लोगों को कहा था, जो ये आप देख पा रहे हैं ये इसके रेजिस्टेंस है, इसके सपोर्ट है। यहाँ पे मैंने बीपीसीएल में आप लोगों को देखिए ये क्या किया, क्लियर अपने रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग प्राइस के आसपास हिट किया, हिट करने के बाद ये फिर से नीचे आ गया। तो यहाँ पे आप लोगों को उम्मीद है जो सेकंड हाफ में भी सेल साइड का ट्रेंड मिला होगा एंड फर्स्ट हाफ में आपको बाई साइड का ये जो यहाँ पे। अब इसमें करना क्या है अपने को थोड़ा क्लियरली समझना है। ऊपर का जो रेजिस्टेंस है क्लियरली अभी भी 347 8 के आसपास है एंड उसके ऊपर का रेजिस्टेंस जो 353 है वो है ही। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर मान लीजिए इस जोन को अगर ये ब्रेक करता है डाउन साइड के तरफ, इसको अगर निकालता है नीचे की तरफ, अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर से हम एक शार्प सेलिंग देख सकते हैं। और ऊपर की ओर अगर ये 34 के लेवल को निकालता है तो फिर से ये 37 38 के लेवल तक जाने की ये कोशिश करेगा। हो सकता है इस 58 तक भी ये जाने की कोशिश कर सकता है। चलिए इसका हम ओआई देखते हैं एंड ओआई में क्लोजिंग हम लोगों का 40 के लेवल पर अगर देखते हैं तो पुट राइटर 22 के करीबन, यानी ये अभी देखने में लग रहा है जो 40 का जो लेवल है ये एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। तो उम्मीद है जो यहाँ से एक अपसाइड की तरफ स्पाइक हम देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हिंडाल्को। हिंडाल्को को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हिंडाल्को में देखिए मैंने क्लियरली कहा था ये इसका सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक करता है तो अच्छा खासा गैप, अच्छा खासा हम लोग फॉल देख सकते हैं। लेकिन इस जोन के आसपास से देखिए जबरदस्त एक स्पाइक अपने को देखने को मिला एंड देन इसी रेंज के अंदर ये फंसा रहा। तो कल के डेट में डाउन साइड ब्रेक करे सेल कीजिए, अप साइड ब्रेक करे बाई कीजिए। और चलिए इसका वाई देखते हैं।
तो वाई में देखिए ये करीबन 47-50 के आसपास, 50 के आसपास देखिए कॉल राइटर एंड पुट राइटर दोनों अच्छे खासे खड़े हैं, तो 50 के आसपास हो सकता है, 50-52 के आसपास जाने के बाद, ऊपर जाने के बाद यहाँ से आपको थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसको बेटर है यहाँ से जाए तो टारगेट ज्यादा मत प्लान कीजिएगा, टारगेट छोटा ही प्लान कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया को अगर हम लोग देखते हैं तो कोल इंडिया में मैंने बताया था, ये जो कोल इंडिया का एक सपोर्ट है, ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये सपोर्ट जोन है। एंड इसको अगर ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ फॉल तो फ्लैट ओपनिंग होने के बाद एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, लेकिन संग संग रिवर्सल यहाँ पे भी हम लोगों को देखने को मिला है। तो ये सारे लेवल को मैं रिमूव करता हूँ एंड फ्रेश लेवल आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। ये लेवल आप लोग देख रहे हैं, ये अब इसके लिए क्रूशियल सपोर्ट हो गया है। सॉरी 949, सॉरी 495, 4 का जो लेवल है इसके लिए एक सपोर्ट है। अब यहाँ से आप अगर देखिएगा तो ये अब एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, और ये चैनल को मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये आप देख पा रहे होंगे। अब रहा, अब ये जैसे ही ये अगर मान लीजिए यहाँ से इसी चैनल के अंदर ये ट्रेड कर सकता है, कोल इंडिया में कल के डेट में खूब ज्यादा, बहुत ज्यादा मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिल सकता है। अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो ये ऊपर के साइड में आप देख रहे हैं ना, 500 टू थ्री, सॉरी 3-4 के लेवल के आसपास ये रेजिस्टेंस है। हाँ, ऊपर से मिलके अगर ये नीचे की ओर आता है तो आप लोग इसको सेल प्लान कर सकते हैं डेफिनेटली, और इस जोन के आसपास आप लोग एक टारगेट ले ले सकते हैं। और अगर ये फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे ये ट्रेंड लाइन के नीचे के आसपास तक आप लोग एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। इसका अगर वाई हम लोग चेक करते हैं तो देखिए वाई में भी इस देखिए क्लोजिंग अपने को मिला है 97 के आसपास, 500 देखिए 500 के आसपास करीबन 46 लाख वाई करे हैं, यानी 500 इसके लिए एक सपोर्ट जैसा एक्ट करेगा, और कल के डेट में 500 के ऊपर क्लोजिंग करने की ये कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो ये 500 के ऊपर एक क्लोजिंग करने की ये कोशिश कर सकता है। तो 540 के आसपास तक आप लोग एक टारगेट, अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी में देखिए ये लेवल था, इस जोन के अंदर मैंने आप लोगों को क्लियरली बाई करने से मना किया था। गैप डाउन ओपनिंग बहुत, सॉरी ये, सॉरी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट कैंडल है। यहाँ से देखिए फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ऊपर ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ से इसने इस रेंज के अंदर जाने के बाद ये जो है इसी जोन के आसपास इसने रेजिस्टेंस हिट किया, एंड रेजिस्टेंस हिट करने के बाद पूरे सेकंड हाफ में एक अच्छे खासे गिरावट सारे इंडाइसिस में देखने को मिला था। तो यहाँ से इसने एक अच्छा खासा फॉल अभी अपने को देखने को मिला है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके लेवल को रिमूव करता हूँ, फ्रेश लेवल ड्रॉ करता हूँ। अब ये इसके लिए बन चुका है 501 का जो लेवल है इसके लिए सपोर्ट है, एंड ऊपर का जो लेवल आप लोग देख पा रहे होंगे 508 का लेवल जो है इसके लिए रेजिस्टेंस है। इस बीच में आपको किसी भी तरह का कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। अगर ब्रेक करके ऊपर की ओर निकलता है तो बाई कीजिए, नीचे की ओर निकलता है तो यहाँ पे सेल प्लान करके चल सकते हैं। अगर वाई देखते हैं तो 503 के आसपास क्लोजिंग है, एंड 505 के आसपास अगर हम लोग वाई देखते हैं तो कॉल साइड के वाई थोड़े कम है, पुट साइड में थोड़ा ज्यादा है। एंड 510 के ऊपर देखिए वाई ज्यादा है, सॉरी कॉल एंड पुट के साइड में दोनों में देखिए कॉल साइड में वाई बहुत ही ज्यादा है, एंड पुट साइड में वाई जो है थोड़ा कम है, यानी उसके 50% यानी 1.5 वाई पुट साइड में खड़ा है। तो 10th का लेवल जो है डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस जैसा वर्क कर सकता है। तो ये अगर ऊपर मिले आपको यहाँ से ब्रेक करने के बाद अगर ऊपर ऊपर की ओर जाए, ये लेवल आप देख रहे हैं ये एग्जैक्टली 10 का लेवल है। तो मैं इसको यहाँ पे बेस्ट होगा 10 ये मार्क कर दे रहा हूँ। इसको निकलने दीजिए ऊपर 10 के लेवल के आसपास जाने दीजिए, जाने के बाद अगर नीचे की ओर आता है तो डेफिनेटली इस जोन से आप इसको सेल प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं टाटा पावर। टाटा पावर में अगर हम लोग देखते हैं तो टाटा पावर का ये जो रेजिस्टेंस है ये आप देख पा रहे हैं क्लियरली, एक रेजिस्टेंस था, मैंने ये लेवल मार्क करके रखा था, ब्रेकडाउन हुआ, शॉर्ट सेलिंग भी आया, लेकिन अच्छा खासा एक रिकवरी हम लोगों को देखने को मिला है। तो यहाँ पे अब हमारा प्लान क्या होगा इसको हम लोग समझते हैं। अब टाटा पावर के लिए ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये जोन जो है इसके लिए एक सपोर्ट है, एंड अगर मान लीजिए कल के डेट में अगर ये नीचे की ओर आता है, यहाँ से अगर ये ब्रेक करके अगर नीचे की ओर आने की कोशिश करता है तो आप इसको फ्लो 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 में सेल मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा नीचे आने के बाद
फिर से हो सकता है रिवर्स कर जाए, क्योंकि इसका वाई अगर हम लोग देखते हैं तो पता चलेगा। एंड अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो ये जो जोन देख रहे हैं, इस जोन के आसपास आप लोग फर्स्ट टारगेट प्लान कर लीजिएगा।